गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो भी सभी। कल मिट्टी पढ़ रहे थे। मिट्टी का वर्गीकरण किसने किया था? अखिल भारतीय मृदा भूमि उपयोग एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग ने हमें बताया था 1955 में कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है 8 प्रकार की? बताना जी। शुरुआत कहाँ से होगी? जलोढ़, जलोढ़ के बाद लाल, काली, लैटराइट, लैटराइट, फिर आएगी पर्वतीय, लवणीय, शुष्क और दलदलीय। ये 8 प्रकार की मिट्टियां भारत में पाई जाती है। जो जलोढ़ मृदा है इसका विवरण हमने किया था। ये कहाँ पर मिलती है जलोढ़ मृदा? ये उत्तर भारत के विशाल मैदान में मिलेगी, क्योंकि इसमें वर्ड लिखा हुआ है जल प्लस ओड। अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? जल प्लस ओड, यानी कि ये जल के द्वारा ही निर्मित है। तो इसी प्रकार की मिट्टी कहाँ पर मिलेगी? जैसे ये सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर होगा इसका? ये अपना इंडिया रहेगा कुछ इस प्रकार से। और जल के द्वारा उत्तर भारत का विशाल मैदान यहीं पर था हमारे पास। और इसी क्षेत्र में कौन सी नदियाँ आती हैं? सिंधु आती है, गंगा आती है और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान को हम क्या कहते हैं भी? उत्तर भारत का विशाल मैदान। और उसी में क्या है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ये हमने देखा यहाँ पर। इस मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है और किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। अधिकता किसकी होगी? पोटास और चूने की अधिकता होगी। तो पोटास और चूने की अधिकता होगी तो उसमें क्या होता है? कोई किस प्रकार की ये स्वभाव में कैसे होगी? अम्लीय होगी, क्षारीय होगी? ये अम्लीय होगी। तो नेक्स्ट में इसका एरिया कितना था? एरिया 15 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट में कौन सी मिट्टी आएगी हमारे पास में? लाल, या इसे हम कहते हैं पीली मिट्टी। एक बार इसको थोड़ा सा समझना, ये मिट्टी हमें कहाँ पर मिलेगी? इसके एरिया की बात करते हैं तो ये 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर में है। और ये मिट्टी हमें जो दक्कन का पठार पढ़ा था क्या हमने? ये विंध्या थी, सतपुड़ा थी, और यहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कुछ इस प्रकार से ये चली थी। यहाँ से चलने के बाद में जो दक्कन का पठार है कुछ यहीं से था ना का दंडकारण्य का, या पठार के ऊपर या पठार के साइड में। तो ये लाल मिट्टी हमें मिलती है जो दक्कन का पठार है। एक तो इसके दक्षिणी साइड और पूर्वी साइड में ये मिट्टी हमें पाई जाती है। और कौन से एरिया में पाई जाती है? कम वर्षा वाले क्षेत्र में ये हमें मिट्टी मिलेगी। इस क्षेत्र में वर्षा कम हो रही है क्या? क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र है। वैसे छत्तीसगढ़ में मिलेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या है? सिंचाई ज़्यादा होने के कारण वर्षा कम होती है। और सिंचाई ज़्यादा होने के कारण क्या है? वहाँ पर भी धान की फसल की उपज ज़्यादा होती है। इसलिए छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। तो ये इसकी क्या विशेषता है? एक तो जो दक्कन का पठार है इसके दक्षिण और पूर्व में मिलेगी, और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये हमें मिलती है। तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलेगी और इसमें ऊंची और नीची भूमि पाई जाएगी। अगर कम वर्षा होगी, मान के चलिए कि कोई ना कोई ऊंची भूमि है, तो वहाँ पर कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाएगा? ऊंची, जैसे अपने ये नॉर्मल सी बात है, कहीं ना कहीं एक तो ऊंचे किले हैं और एक नीचे किले हैं। तो ऊंचे वाले में हम क्या करते हैं अभी? यही बाजरी बीज लेते हैं, कोई चना बीज लेते हैं, मूंग बीज लेते हैं। और जबकि नीचे वाले में क्या होगा? अभी चावल लगा लेते हैं। ये नॉर्मल सी बात होती है। तो यहाँ पर चावल, रागी और तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। लाल मिट्टी, बस इतनी सी बात है। इसका एरिया कितना होगा? 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये कहाँ पर पाई जाएगी? दक्कन के पठार के पूर्वी और पश्चिमी भागों में। तो पूर्वी और पश्चिमी भागों में जब हम बात करेंगे तो यहाँ से कौन सा, दक्षिण में कौन सा राज्य आता है? कर्नाटक में पाई जाती है ये, तमिलनाडु में पाई जाएगी, आंध्र प्रदेश में पाई जाएगी, उड़ीसा में पाई जाएगी, और उसके बाद झारखंड में ये मिट्टी पाई जाती है। या वैसे और जगह भी मिलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? इन्हीं एरिया में पाई जाती है। वैसे लाल मिट्टी तो क्या है, अपने भी मिल जाती है कहीं ना कहीं। तो क्यों जलोढ़ के साथ में कहीं ना कन्वर्ट कहीं भी हो सकती है। नॉर्मल सी बात है ये। तो लाल या पीली मृदा, सबसे पहले आता है इसका एरिया कितना आएगा? एरिया 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर। यह मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? दक्कन के पठार के
दक्षिणी और पूर्वी भागों में कम वर्षा वाले भागों में ये मिट्टी पाई जाती है। दक्कन के पठार के दक्षिण और पूर्वी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्र में मिलेगी। कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो कौन से एरिया में होगी? तो कर्नाटक होगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। झारखंड में कम वर्षा हुई थी क्या? झारखंड, ये इस क्षेत्र में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट में आज तक ये नहीं पूछा भी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। वैसे नॉर्मली पता होना चाहिए, क्या पता एग्जामिनर पूछ भी ले ये कहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि जो इस क्षेत्र में पाई जाती है, ये ऊपर वाली बात एक बार कथन में आई थी, तो ये इस एरिया का भी हमें ध्यान में होना चाहिए भी इस क्षेत्र में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट में बात आती है लाल मिट्टी लाल क्यों दिखाई देती है, इसके पीछे कारण क्या होता है। लाल मिट्टी, इसमें लोहे के ऑक्साइड या आयरन के ऑक्साइड की अधिकता के कारण यह मिट्टी लाल दिखाई देती है। और जब यह मिट्टी में सिंचाई की जाती है या पानी में ये भीग जाती है, तो ये तब ये कौन से रंग की दिखाई देती है? पीले रंग की दिखाई देती है। तो इसीलिए इसे पीली मृदा भी कहा जाता है। यह बात एग्जाम में पूछी गई है अभी। लोहे के ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल दिखाई देती है। जब यह मिट्टी पानी में भीग जाती है, तब इसका रंग पीला हो जाता है। तब इसका रंग पीला हो जाता है। अब बात वही आएगी, इस मिट्टी में किस चीज़ की अधिकता मिलेगी और किस चीज़ की कमी मिलेगी। अधिकता किसकी होनी चाहिए? अधिकता किसकी होनी चाहिए यहाँ पे? आयरन ऑक्साइड, क्योंकि आयरन ऑक्साइड की इसमें अधिकता होगी, चूने की अधिकता होगी। और कमी की बात करेंगे तो भाई नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें कमी मिलेगी भी। ये नॉर्मल सी बात है, नाइट्रोजन और फास्फोरस हर जगह कमी पाई जाती है भारत में। अधिकता लोहे के ऑक्साइड और चूने की अधिकता होती है। कमी की बात करेंगे तो कमी नाइट्रोजन और फास्फोरस, इसकी कमी पाई जाती है। अगर फसल उत्पादन की बात की जाएगी तो इस क्षेत्र में ऊंची भूमि होगी, उस पर कौन सी फसल का उत्पादन किया जाएगा, और नीची भूमि होगी तो उस पर किस प्रकार का उत्पादन किया जाएगा। तो कैसा होना चाहिए भी, ऊंची भूमि पर कैसा उत्पादन किया जाता है इस पे? हाँ, कम वाले पानी में तो है ही है, यानी कि इस मिट्टी की ऊंची भूमियों पर तो बाजरा होगा,
मूंगफली होगी और आलू की फसल का उत्पादन किया जाता है। इस मिट्टी की ऊंची भूमि पर बाजरा, मूंगफली और आलू का उत्पादन किया जाता है। का उत्पादन किया जाता है। और नीची भूमि पर क्या करेंगे हम भी? निम्न भूमि पर इस मिट्टी की निम्न भूमि पर क्या होगा? निम्न भूमि पर क्या होना चाहिए? चावल, रागी, तंबाकू, चावल, रागी और तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। तंबाकू का उत्पादन, सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन कहाँ पे होता है? सबसे ज्यादा भारत में तंबाकू का उत्पादन कौन से राज्य में किया जाता है? आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ये फसलें आएंगी तब देखेंगे, लेकिन बात समझने वाली ये आ रही है कि भी जब तंबाकू का जिक्र आया है तो ये कौन से राज्य में सर्वाधिक होता है? तो ये आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक होता है। और इसके पीछे का कारण क्या है कि ये दक्कन के पठार के पूर्वी साइड में पड़ता है, कम वर्षा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। और लाल मिट्टी में कौन सी फसल का उत्पादन किया जाता है? ये जो निम्न भूमि होगी उसमें चावल, रागी और तंबाकू। तो इसी वजह से क्या है भी आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक फसल कौन सी होती है? तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। बात आई भी समझ में सभी को? नेक्स्ट में कौन सी मिट्टी आएगी? काली मिट्टी। और काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है ये किस वजह से हुआ है? कोई थोड़ा बहुत बता सकते हो आप? यानी कि जब इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी के जो विस्फोट हुए थे और उसके जो लावा पदार्थों से विखंडन के द्वारा जो अवशेष पदार्थ बचे थे, उन्हीं के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, काली मिट्टी। ये कहाँ पर मिलते हैं? मे भी लावा कहाँ पर मिलते हैं? हाँ जी, लावा कहाँ पर मिलेंगे? मालवा के पठार में क्या हुआ था? जितने भी पठार हैं उसका निर्माण कैसे हुआ है? कहीं ना कहीं लावा के गिरने से हुआ है। तो जहाँ जहाँ पर हमें ये पठार मिलेंगे वहाँ पर क्या होना चाहिए? काली मिट्टी मिलेगी। और ये पठार में कहाँ कहाँ पर मिले थे? थोड़ा सा सोच के अपने विवेक का यूज करते हुए। दंडकारण्य का पठार यहीं पे था, दंडकारण्य का पठार ये इतना बड़ा था, ये दंडकारण्य का पठार। यहाँ पर क्या है? काली मिट्टी मिलेगी हमें, क्योंकि काली मिट्टी का निर्माण कैसा हुआ है? लावा के विखंडन से हुआ है। और क्या यहाँ पर क्या था? ये मध्य प्रदेश में मिलती है, मालवा का पठार बना था, यहाँ पे बना था। और इसी के साथ में ये कहीं ना कहीं बस नेचर की देन है, आगे चलते हुए गुजरात में भी चली जाती है काली मिट्टी। और कहाँ पर था? कहीं ना कहीं झारखंड में छोटा नागपुर का पठार था। ये काली मिट्टी वहाँ पर मिलेगी, लेकिन वहाँ पर फसल का उत्पादन नहीं किया जाता क्योंकि वह खनिजों से भरपूर है, तो इसलिए उनकी खुदाई ज़्यादा ही चल रही है। तो ये अगर सीधी सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? ज्वालामुखी के लावा विस्फोटों के विखंडन के कारण इसका निर्माण हुआ है। और ये भारत में सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाएगी? जो ये दक्कन का पठार है ना, इसके उत्तर और पश्चिम में ये पाई जाती है। तो पश्चिम में ये पाई जाती है तो महाराष्ट्र में होगी। महाराष्ट्र के बाद सेकंड नंबर पे ये गुजरात में पाई जाती है। और अलग अलग सभी राज्यों में पाई जाएगी, थोड़ी 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 थोड़ी, तो हर एक राज्य में मिलेगी भी काली, लाल, पीली मिट्टी, जितनी विशेषता होती है। लेकिन सर्वाधिक की बात करेंगे तो ये कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र और गुजरात में। ये काली मिट्टी है, कौन सी फसल के लिए लाभदायक होती है? ये कपास के लिए। तो सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? गुजरात। और सेकेंड नंबर पर कौन सा आता है? सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र आता है। तो इसी वजह से आता है कि गुजरात क्या है? कपास उत्पादन में अग्रणी है, नंबर 1 है भारत में। और सेकंड नंबर पे कौन सा आ जाता है? महाराष्ट्र। तो इसी वजह से क्या है कि वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। बात आई समझ में सभी को? चलो जी, ठीक है।
लाल मिट्टी का एरिया कितना था? लाल मिट्टी का एरिया कितना था? 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर इसके एरिया की बात करेंगे तो ये आता है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाएगा? दक्कन पठार के उत्तरी और पश्चिमी भागों में यह मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? ये ज्वालामुखी के विस्फोट से निकलने वाले लावा पदार्थों के विखंडन से इसका निर्माण हुआ है। बात आई समझ में सभी को? काली मिट्टी। सबसे पहला प्रश्न तो ये पूछा जाता है, इसका एरिया कितना है? एरिया कितना होगा? 5 लाख वर्ग किलोमीटर, ये इसका एरिया होगा। और इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी लावा के विखंडन से हुआ है। विखंडन से हुआ है। भारत में यह मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में यह मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में दक्कन के पठार के उत्तर और पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, आप आसानी से इसे समझ सकते हो। तो ये कहाँ पर मिलेगी भी? महाराष्ट्र में होगी, गुजरात में होगी, कोई नहीं पूछेगा ये कहाँ कहाँ पर मिलेगी। अगर ये आपको ये बात समझ में है ना, पठार ध्यान में है ना, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग बहुत आसानी से कर सकते हो भाई। यह मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए इस मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसलिए इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ये बात आई समझ में? उत्तर प्रदेश में इसका नाम और मिलेगा, और एग्जाम में पूछा गया। उत्तर प्रदेश में इस मिट्टी को क्रेल कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में इस मिट्टी को करेल, ये बात पूछी गई है, करेल कहा जाता है। और बात करेंगे इस मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों था? आयरन ऑक्साइड की दीर्घता के कारण। और इसमें इस मिट्टी का रंग काला क्यों होगा? टिटेनियम फेरिस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग काला होता है। इस मिट्टी का रंग टिटेनी फेरस
मैग्नेटाइट के कारण काला होता है। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, होता है। और इस मिट्टी की क्या विशेष बात रहती है कि ये बहुत ही मुलायम कणों से बनी होती है। एक तो चिकनी टाइप की भी होती है और इसमें जल धारण करने की एक क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी बहुत ही महीन कणों से बनी होती है। यह मिट्टी बहुत ही महीन कण मृत्तिका से बनी होती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक है। इसमें जल धारण करने की अक्षमता अधिक है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। मिट्टी भी कहा जाता है। एक वर्ड आया है यहाँ पे भाई, जुताई। दो वर्ड होते हैं, आप लोग इनमें हमें डिफरेंस बताइए। एक तो होगा जुताई और एक होता है बुआई। इन दोनों में फ़र्क क्या है? जुताई क्या होता है? हाँ, उल्टा पुल्टा करना। हाँ, और बुआई में क्या होता है? बीज बोना, साथ में उसको हम क्या कहते हैं? बुआई। लेकिन साधारण सी भाषा में हम बात करते हैं कि भी जैसे पानी लगा दिया और बांध कर दो, लेकिन उसी टेक्निक में हम देखेंगे तो ये प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। जुताई में क्या होता है भाई? सिंपल सी मिट्टी को क्या होता है भाई? उल्टा पुल्टा करना। और जुताई में क्या होगा कि जुताई में क्या होगा? सिंपल सा मिट्टी को उल्टा पुल्टा करना। और बुआई में क्या होगा कि उसमें बीज बोना, वो क्या होते हैं? बुआई। और ये ग्रुप डी में प्रश्न आया हुआ था भाई। बात आई समझ में भाई? काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, क्या इसकी विशेष बात है, ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ लिया। नेक्स्ट में मिट्टी कौन सी है? लैटराइट मिट्टी। और लैटराइट मिट्टी की क्या विशेष बात मिलेगी भाई? लैटराइट, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा अपने विवेक का यूज करते हुए बताइए कि ये मिट्टी है ना, एक तो ऐसे क्षेत्र में मिलेगी जहाँ पर तो सर्वाधिक मात्रा में वर्षा हो रही है और सर्वाधिक मात्रा में ही गर्मी है। ये कौन से क्षेत्र में मिलनी चाहिए? साउथ साइड मिलनी चाहिए। साउथ साइड में भी कहाँ पर होनी चाहिए? ये साउथ साइड में मान के चलिए ये अपना इंडिया है, कुछ इसी प्रकार से रहेगा। चलो ठीक है, ऊपर वाला जाने दीजिए। तो सर्वाधिक मात्रा में वर्षा कहाँ पर हुई थी और गर्मी कहाँ पर होती है? सबसे पहले गर्मी कहाँ पर होगी? हाँ जी, सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पर होती है? यहाँ से 23.5 डिग्री जाती है और 23.5 डिग्री नीचे वाले क्षेत्र में होगी। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में पृथ्वी पर क्या है? सर्वाधिक मात्रा में गर्मी पाई जाती है। लेकिन अपना जलवायु विभाजक कौन है? हिमालय को माना जाता है कि उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर गर्मी और सर्दी आती है। तो इसकी सबसे विशेष बात क्या है कि ये एक तो अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ पर होगा? अधिक वर्षा वाला क्षेत्र ये कहाँ पर होना चाहिए? पश्चिमी घाट आया था और ये यहाँ पर चला था। अगर इसी क्षेत्र में हम गर्मी की बात कर रहे हैं, जब मानसून आई तो मानसून इसी पश्चिमी घाट से टकराती है,
तो ये पश्चिमी घाट के लगभग लगभग भी क्या है, पश्चिम में ही पाई जाएगी। तो कहाँ पर पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, कर्नाटक में पाई जाती है, केरल में पाई जाती है। और जो ये नीचे वाला आधा 3 पहाड़ियाँ यहाँ पर भी थी कि ये हमारे पास पलानी, अन्नामलाई और कार्डिमम 3 पहाड़ियाँ थी। ये तीनों की तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पर है, केरल और तमिलनाडु में। तो इस प्रकार से ये आधे तमिलनाडु में पाई जाती है और आधे में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि आधे में क्या हो रहा है, ये वृष्टि छाया क्षेत्र बन रहा है। तो इस क्षेत्र में ये क्या है भाई, लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। इसकी क्या विशेष बात है, सबसे पहले कि ये अधिक वर्षा और अधिक तापमान वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और उसके बाद यहाँ से आगे चले थे तो मेघालय में ये पाई जाएगी क्या भाई, यहाँ पर, क्योंकि अपना जलवायु विभाजक कौन है, हिमालय, और वर्षा यहाँ पर क्या है भाई, सर्वाधिक मात्रा में हो रही है। तो ये मेघालय में भी पाई जाएगी। एरिया की बात करेंगे तो इसका एरिया कितना होगा, अब तो और भी कम होता चलेगा क्योंकि ये क्या है, सीक्वेंस में चल रही है। अगर इसके एरिया की बात करते हैं तो ये बिल्कुल उनसे भाई कम हो चुका है और ये एरिया लगभग लगभग 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है एरिया। 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर इसे मखरली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसे मखरली, ये इसका अन्य नाम है, मिट्टी के नाम से जाना जाता है। मखरीली आएगा भाई, मखरीली के नाम से, मखरीली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह मिट्टी अधिक वर्षा और अधिक तापमान वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ये मिट्टी भी क्या है भाई, एक प्रकार से लाल मिट्टी ही का ही प्रकार है, क्योंकि लाल मिट्टी की क्या विशेष बात थी कि वो कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाएगी और ये क्या है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और इस मिट्टी का रंग भी क्या है भाई, लोहा ऑक्साइड अधिक होने के कारण इस मिट्टी का रंग भी लाल होता है। लोहे ऑक्साइड की अधिकता के कारण लोहे ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग भी लाल होता है। इसका रंग भी लाल होता है। यह सर्वाधिक मात्रा में कौन से राज्यों में मिलेगी, कहाँ पर होनी चाहिए सर्वाधिक मात्रा में? यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाई जाती है। यह मिट्टी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र में पाई जाती है। केरल में और कर्नाटक में कौन सी फसलों का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है?
कॉफ़ी और यह मिट्टी चाय, कॉफ़ी, काजू की खेती के लिए प्रसिद्ध है भाई। यह मिट्टी चाय, कॉफ़ी और काजू की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यह मिट्टी, हाँ चाय चाय भी होती है। यह मिट्टी चाय, कॉफ़ी और काजू के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक मात्रा में काजू कहाँ पर होता है भी? सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर होता है काजू? खाए हैं काजू? खाए या तो ये इसका उत्पादन कहाँ पे हुआ है? हाँ, इसका उत्पादन कहाँ पर हुआ है? और ये सबसे ज़्यादा काजू के लिए ही फेमस मानी जाती है। ये केरल में होता है ये काजू। देखो कोई चीज़ हो चाहे, अगर आपने खाए हैं तो आपने उसका इंजॉय किया है। कोई भी चीज़ अगर उसकी हद से ज़्यादा जानकारी भी ना अपने इंजॉयमेंट को छीन लेती है। कोई भी चीज़ हो नॉर्मल सी, जैसे बचपन में हम फिल्म देखते थे तो क्या थे भाई, कोई ना कोई वो स्टोरी थी, हमें रियल लगती थी, हमें देखने में मज़ा आता था भाई। शायद हीरो कोई गुंडों को पीट रहा है तो वाह वाह, ये क्लैपिंग भी करते थे, ये होता है। लेकिन अब पता लगने लगा कि ये सब आर्टिफिशियल है, कोई इसमें दमदार वाली बात नहीं है। तो भाई क्या है, देखने में मज़ा नहीं आता। हद से ज़्यादा जानकारी भी हमारे लिए नुकसानदायक है। कोई भी चीज़ हो, जैसे टूर पे जाते हैं, अगर हमें कोई चीज़ वहाँ की पता नहीं है और वहाँ पर जाके देखेंगे तो यही होगा, वाह कितना अमेजिंग है। अगर वही चीज़ हमने आधे से ज़्यादा देख ली और वहाँ पर जाएँ, ये तो क्या है, देखा हुआ सा, अभी कोई मज़े वाली बात नहीं है। यही चीज़ें, चलो ठीक है, आपने काजू खाए, अच्छी बात है, बिना बेरे खाए तो इन्जॉय भी किया। अगर ज़्यादा गहराई में जाओगे, ये ऐसे ऐसे बनते हैं, तो भाई कोई खास मज़े वाली बात नहीं रहेगी। तो ये चीज़ें हैं भी लैटराइट मिट्टी से संबंधित। यानी कि लैटराइट मिट्टी, इसका अन्य नाम मखरीली मिट्टी है। मखरीली की जगह आप इसे नखरीली भी कह सकते हो, क्योंकि ये कहाँ पर पाई जाएगी, इसको तापमान भी ज़्यादा चाहिए और वर्षा भी ज़्यादा चाहिए, भी दोनों के दोनों हैं, एक प्रकार से नखरे ही है इसके। तो ये क्या है, नखरीली मिट्टी भी कह सकते हैं, मखरीली। और इसकी एक अन्य टाइप किसी का ही है, लाल मिट्टी का है, तो एक अन्य टाइप है, अलग से तो नहीं है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड इसी में पाई जाती है। और लाल मिट्टी में भी क्या है, आयरन ऑक्साइड पाई जाती है। जब वह मिट्टी भीग जाती है तो क्या हो जाता है, पीले रंग की हो जाती है। और इसी के बारे में एक विशेषता और आती है कि जब यह मिट्टी गिल्ली होती है तो दही की तरह लिपलिपी और सख्त होने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है। यह लाइन भी प्रश्न पूछी गई थी भाई। और यही लाइन आई थी भाई, गिल्ली होने पर यह मिट्टी दही की तरह लिपलिपी और सूखने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है। सूखने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है। ईंट की तरह कठोर हो जाती है। ये इसकी विशेष बात है। इसमें भी क्या है भाई, नखराई है एक प्रकार से, मखरीली है। और ये क्या हो रहा है भाई, एक तो इसको तापमान ज़्यादा चाहिए, वर्षा ज़्यादा चाहिए। जब ये भीगी हुई है तो ये क्या है, दही की तरह लिपलिपी है। और कठोर होगी तो ये सूखने पर क्या है, ईंट की तरह कठोर हो चुकी है। ये इसकी विशेष बातें हैं। 4 प्रकार की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद में लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। अब यहीं से एक प्रश्न और पूछा गया, बहुत शानदार प्रश्न था भाई, और जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था ना उसी ने ठीक किया था। पहले नंबर पे कौन सी मिट्टी थी हमारे पास, काली, ये नहीं जलोढ़। जलोढ़ के बाद लाल। लाल का अन्य नाम क्या था, इसे पीली मिट्टी भी कहा जाता है। पीली कब होती है ये, जब ये भीग जाती है तब इसका रंग पीला होता है। और लाल क्या होती है, आयरन ऑक्साइड के कारण। काली मिट्टी काली क्यों होती है, टिटेनियम फेरस मैग्नेटाइट के कारण ये
काली होती है। लेटराइट मिट्टी भी क्या है, इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ये क्या होती है, लाल होती है, लेटराइट। यहाँ से प्रश्न ये पूछा गया था, इस प्रकार की मिट्टी थी और ऑप्शन क्या थे कि पहले वाले का एरिया कितना आता है, 15 लाख वर्ग किलोमीटर, 15 लाख वर्ग किलोमीटर। ये था कुछ इस प्रकार से, यानी कि इसको डब्बे में बंद कर दिया गया। डब्बे में बंद किया तो इसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, यही है 15 लाख, आपने लिख लिया कोई बात नहीं, 15 लाख वर्ग किलोमीटर, ये एल से वही लाख है। लाल मिट्टी का एरिया कितना था, 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर। काली मिट्टी का एरिया कितना था, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। लेटराइट का 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर। ये चार ऑप्शन इसी प्रकार से इन्होंने दे दिए थे, लेकिन खेला कहाँ पर था भाई, ये सिग्नल आते हैं भी, इसका मतलब क्या होता है, ये इस मिट्टी से ये बड़ी है एरिया में, और उसके बाद वाला क्या होगा, ये भी क्या है कि काली मिट्टी से बड़ी कौन सी है, लाल है, और काली से कम गई, कहाँ होगी भैया यार, अरे भाई मैंने तो बहुत की थी है, स्क्रीनशॉट तो चलो कोई नहीं चला जाएगा, लेकिन ये वो है कहाँ पे, अरे आएगा नहीं, रुको, बड़ी बड़ी बात है भाई, ये रहा, मिल गया मिल गया। नेक्स्ट में काली मिट्टी से बड़ी कौन सी है, काली मिट्टी से लाल, और फिर लेटराइट से बड़ी कौन सी होगी, काली मिट्टी। ये सिग्नल आपको ध्यान में रखने हैं। और जब ये चारों ऑप्शन आए थे तो बाद में उन्होंने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया, भाई उनकी मर्जी है, कलम चलती है, कैसे भी चला सकता है, इसको ऐसे कर दिया और ये नेक्स्ट में ऐसे कर दिया, या तीनों को ऐसे कर दिया, कैसे भी कर सकता है, उनकी कलम चलती है। लेकिन अपने को तो जो ठीक है ना वो ध्यान में रखना चाहिए, गलत तो भी कितने भी हो सकते हैं, उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। जलोढ़ मिट्टी का एरिया 15 लाख वर्ग किलोमीटर पहले नंबर पे आता है, लाल मिट्टी का 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर सेकंड नंबर पे आएगा, काली मिट्टी का 5 लाख थर्ड नंबर पे, और लेटराइट मिट्टी का 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर फोर्थ नंबर पे आता है। यही प्रश्न एक बार एग्जाम में बहुत शानदार तरीके से पूछा गया था, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट में मिट्टी आती है, अब ये सारी की सारी मिट्टी हुई एक एक दो दो लाइनों की, इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। पर्वतीय मृदा ये कहाँ पर मिलेगी भाई, पर्वतीय मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में मिलेगी, लगभग ये पूर्वोत्तर राज्यों में पाई जाएगी, और इस क्षेत्र में ये जैसे नागालैंड, मणिपुर और उस क्षेत्र में पाई जाती है। वहाँ पर पाए जाने से क्या है, इस क्षेत्र में झूम कृषि भी सर्वाधिक मात्रा में की गई थी या नहीं की गई थी भाई, नेक्स्ट में कौन सी होगी, पर्वतीय मृदा। ये कहाँ पर पाई जाती है, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाएगी। और इस क्षेत्र में क्या होता है भाई, कंकड़ और पत्थर ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। जैसे एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये बाबर वाला क्षेत्र याद आ रहा है थोड़ा बहुत किसी को, बाबर वाले क्षेत्र में क्या पाया गया था, पर्वतीय मृदा, या नहीं आ रहा, आ रहा होगा। यह हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है पर्वतीय मृदा। यह हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ज़्यादातर ये कहाँ पर होगा, नागालैंड और मणिपुर वाले क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में कौन सी फसल का उत्पादन किया जाता है, चाय की खेती इसमें सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। और कमी की बात करेंगे, पोटास और इसमें क्या है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या है, इसमें कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास
और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, की कमी पाई जाती है। और इस क्षेत्र में कौन सी फसल का उत्पादन किया जाता है? कौन सी? चाय की खेती इसमें ज़्यादा मात्रा में की जाती है। और चाय की खेती की क्या विशेष बात रहती है कि उसे क्या चाहिए? वर्षा भी चाहिए और उसके ज़मीन पर क्या है भी पानी रुकना भी नहीं चाहिए। ये एक खास बात उनकी रहती है। तो इसी कारण से क्या होता है कि ये पहाड़ी क्षेत्रों में चाय की खेती अधिक की जाती है। इस क्षेत्र में चाय की खेती की जाती है। चाय की कृषि की जाती है। बस ये नॉर्मल सी बात है और कोई ज़्यादा इससे लेना देना नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में झूम कृषि भी की जाती है। और झूम कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर होती है? झूम कृषि नागालैंड में। ये बात हमने हिमालय पढ़ा था तब देखा था भाई। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होगा कि झूम कृषि की जाती है और सर्वाधिक मात्रा में भारत में झूम कृषि कहाँ पे की जाएगी? नागालैंड में की जाएगी। यही आती है एक बस पर्वतीय मृदा और उसमें कुछ ज़्यादा खास बातें नहीं हैं। नेक्स्ट में आएगी शुष्क मृदा। ये कहाँ पर पाई जाएगी? शुष्क मृदा ये कहाँ पर पाई जानी चाहिए? कौन से नंबर की आ चुकी है? छठे की शुष्क मृदा। हाँ जी, ये कहाँ पर पाई जाएगी और इसका रंग कैसा होता है? राजस्थान में पाई जाती है। और इस मृदा का रंग कैसा होता है? देखा है? इस मृदा का रंग भी लाल होता है। इस मृदा का रंग लाल होता है। और ये सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर पाई जाएगी? राजस्थान में पाई जाती है और पश्चिमी राजस्थान में पाई जाएगी, राजस्थान के भी पश्चिमी। और ये दिखने में कैसी होती है? बुलई यानी कि बालू टाइप में होती है। और ये स्वभाव में पूछेंगे तो कैसे स्वभाव होती है? ये लवणीय होती है, क्योंकि इसमें लवण की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। जिससे लवण में पाई जाएगी तो क्या होगी? एक प्रकार से नमक की मात्रा इसमें ज़्यादा पाई जाएगी। यही बातें आती हैं। और इसमें ह्यूमस और नमी की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। यह मिट्टी दिखने में बुलई और स्वभाव में लवणीय होती है। यह मिट्टी दिखने में बुलई और स्वभाव में लवणीय होती है। स्वभाव में लवणीय होती है। कहाँ पर पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। इसमें कमी किसकी मिलेगी भाई? नमी की कमी तो पाएगी इसमें, क्योंकि ये मिट्टी कैसी है? सूखी है। इसमें ह्यूमस और नमी की कमी पाई जाती है। इसमें ह्यूमस और नमी की कमी पाई जाती है। कमी पाई जाती है। आसान सी बात है भाई। नेक्स्ट में कौन सी है? लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी में क्या है भाई? लवणीय मिट्टी किसे कहते हैं? लवणीय मिट्टी जिस क्षेत्र में नमक की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए उसको हम क्या कहते हैं? लवणीय कहते हैं। और ये कहाँ पर पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में? और इसके पीछे कारण क्या क्या हो सकते हैं?
समुद्री इलाके में पाई जाएगी। खराब आबोहवा तंत्र के कारण भी हम कह सकते हैं कि ये मिट्टी क्या है, लवणीय हो सकती है। और ज़्यादातर क्या है, अत्यधिक सिंचाई के कारण भी ये मिट्टी क्या हो जाती है, लवणीय हो जाती है। उत्तर भारत के विशाल के मैदान में हम रेह या कलर पड़ा था, उसकी क्या विशेष बात थी कि यही बात थी कि भी अत्यधिक सिंचाई के कारण कहीं ना कहीं जो भूमि के ऊपर सफ़ेद नमकीन जैसी चादर बिछ जाती है उसको हम क्या कहते हैं, लवणीय मिट्टी कहते हैं, रेह या कलर कहते हैं। यही एक विशेष बात है। वो बात तो थी हमारे पास उत्तर भारत का जो विशाल मैदान था उसमें जिक्र किया गया था, लेकिन अब क्या है, ओवरऑल पूरे भारत की मिट्टी का जिक्र चल रहा है। तो सर्वाधिक मात्रा में लवणीय मिट्टी गुजरात में पाई जाती है। और गुजरात के पीछे कारण क्या होता है लवणीय मिट्टी पाए जाने का? एक तो खराब आबोहवा तंत्र आता है, लूणी नदी आती है, कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। और ये लूणी नदी जब अजमेर से निकलती है ना वहाँ से, तो इसका पानी बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है। लेकिन जैसे ही आगे ये बाड़मेर और गुजरात में एंट्री करती है तो इस पर कारखाने बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल की मात्रा आती है। और केमिकल की मात्रा आएगी तो ये क्या कर दिया, एक प्रकार खराब आबोहवा तंत्र है। और ये क्या है, भूमि बंधित है, सतलबंध है, आगे तो ये समुद्र में जाती ही नहीं है। तो इस क्षेत्र को क्या करती है कि ये लवणीय बना देती है, लवणीय मृदा। लवणीय मृदा, जब मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, लवणीय मिट्टी कहते हैं। जब मृदा में नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे लवणीय मिट्टी कहा जाता है, तो उसे लवणीय मिट्टी कहा जाता है। और इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, खराब आबोहवा तंत्र। मिट्टी में नमक की मात्रा, शुष्क जलवायु, इसके पीछे ये कारण रहते हैं। यह मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में गुजरात में पाई जाती है। यह मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में गुजरात में पाई जाती है। इस भूमि को क्या कहा जाता है अभी, रेह या कलर के नाम से भी जानते हैं। इस भूमि को रेह या कलर के नाम से जानते हैं। इस भूमि को रेह या कलर कहा जाता है। जब लवण की मात्रा बढ़ेगी तो इसमें कौन से ऑक्साइड हैं, या हम कह सकते हैं कि जैसे कहीं ना कहीं सोडियम कार्बोनेट वगैरह, ये चीज़ें कौन सी चीज़ें इसमें बढ़ने का काम करती हैं। इस मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम, इस मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम और मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाती है। मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाती है, ये है वे लवणीय मिट्टी। प्रश्न ये पूछा गया एक बार कि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर पाई जाएगी, गुजरात में। इसका अन्य नाम क्या हो सकता है? ये अन्य नाम अब तो हमारे लिए अन्य नहीं है, कोई नया स्टूडेंट होगा उसके लिए हम अन्य कह सकते हैं, क्योंकि उनके लिए तो भाई अन्य ही है। लेकिन जब हमने उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ा था तब रेह या कलर का जिक्र किया था। उसकी विशेष बात यही थी कि यानी कि समतल मैदान में क्या हो जाए, अत्यधिक सिंचाई के कारण ऊपर
भूमि के ऊपर सफ़ेद नमक जैसी चादर बिछ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेह या कलर कहते हैं। यही विशेष बात थी उनकी, तो इस भूमि को रेह या कलर कहा जाता है। ये चीज़ें। एक मिट्टी और बच गई, कौन सी बच गई? दलदल युक्त मिट्टी। इसे पिटमयी मिट्टी भी कहा जाता है या जैविक मिट्टी भी कहा जाता है। लवणीयता के कारण यही है, वे खराब अपवा तंत्र, मुख्य रूप से तो यही होगा। शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु भी क्या करती है? ये गुजरात में ज़्यादातर पाए जाने के कारण पीछे क्या है कि ये एक तो समुद्र के ऊपर से आती है भाई, नमक की मात्रा, मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होना, शुष्क जलवायु होती है और खराब अपवा तंत्र। हाँ जी, लूणी क्यों कैसी होगी कि ये एक जलवायु कैसे आ रही है? आपने बिल्कुल कहीं ना कहीं जो लोग गुजरात में गए हैं उनसे चर्चा करके देखना, ये बहुत बार बोलते हैं कि जब ये हवा पश्चिम की साइड से आती है ना तो क्या करती है, अपने साथ में बहुत सारा नमक लेके आती है। और नमक लेके आती है ना, अगर व्यक्ति रात को बाहर सोए हुए है ना तो सुबह तक उसके जो वही चादर है ना उस पर भी नमक जम जाता है। इतना ज़्यादा नमक ये भूमि बनाती है। जब ये यहाँ से चलेगी तो नमक लेके आएगी, यहाँ पर जाने के बाद में क्या होगा, ये सूख जाएगी और सूखने के बाद में यहाँ पर नमक का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है। इसीलिए सर्वाधिक मात्रा में लवणीयता वहाँ पर पाई जाती है। और अगर इधर से आएगी कोई हवा तो ये क्या है, शुष्क है, यानी कि जो उसमें नमक आया है वो बिल्कुल सूख के भी ऊपर बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद नमक जैसी वहाँ पर चादर बिछ जाती है। नेक्स्ट में कौन सी बच गई? दलदल युक्त मिट्टी। इसे पिटमयी या जैविक मिट्टी भी कहा जाता है। दलदल युक्त मिट्टी, इसे पिटमयी, पिटमय और जैविक मिट्टी भी कहा जाता है। ये कहाँ पर मिलेगी भाई? ये कहाँ पर मिलेगी? दलदल युक्त मिट्टियाँ में कहाँ पर मिलेगी? इसका निर्माण डेल्टाई क्षेत्रों में होता है। डेल्टा कहाँ कहाँ पर था भाई? सुंदरवन का डेल्टा था, सुंदरवन का डेल्टा पड़ा है। सुंदरवन के डेल्टे में क्या होगा? दलदल युक्त हमें मिट्टियाँ मिलेंगी। और प्रायद्वीप भारत के में क्या होता है, कहीं ना कहीं डेल्टा तो बनाते हैं सभी, कृष्णा है, गोदावरी है, सारी नदियाँ क्या कर रही हैं, डेल्टा बना रही है, तो वहाँ पर दलदल युक्त मिट्टियाँ मिलेंगी, आसानी से मिलेंगी। और इसमें और क्या विशेष बात थी भी, अगर हम बात करें तो कौन से क्या चीज़ इसमें पाई जाती है, या फसल की बात करें या कोई अन्य वनस्पति की बात करें तो कौन सी वनस्पति यहाँ पर पाई जाएगी? हाँ भाई, क्या होगा? यह मिट्टी स्वभाव में अम्लीय होती है, अम्लीय होती है और फेरस आयरन के कारण, फेरस आयरन के कारण इसका रंग नीला होता है। आयरन के कारण इसका रंग नीला होता है। अम्लीय क्यों है ये? अम्लीय क्यों है? क्योंकि नदियाँ कहाँ से आ रही है? पहाड़ों से आती है, और पहाड़ों पे क्या होती है, वर्षा होती है, ज़्यादातर तभी आएगी। और ये कहाँ पर मिली थी? अम्लीय मिट्टी में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मिली थी, पहले भी देखा था हमने। तो ये स्वभाव में अम्लीय होती है और फेरस आयरन के कारण इसका रंग नीला होता है। और इस क्षेत्र में मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है, और इस क्षेत्र में मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है। पिटमय, ये टै, उसके बाद में मैं और यह पिटमय, और इसे जैविक मिट्टी भी कहा जाता है। जैविक मिट्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अपने आप में अत्यधिक मात्रा में उपजाऊ है। क्यों? जलोढ़ है ये, एक प्रकार से, हर प्रकार से क्या होता है, इसमें भी नई मिट्टी आती रहती है। इस क्षेत्र में मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है।
मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। और ये मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पर पाई थी सर्वाधिक मात्रा में? जो सुंदरवन का डेल्टा था वहाँ पर क्या थे, मैंग्रोव वनस्पति के क्या थे, वन पाए गए थे। और मैंग्रोव वनस्पति होती कैसी है? सुंदरवन के डेल्टाई क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। ये भी लिख लो भाई, सुंदर वन के डेल्टाई क्षेत्र में यहाँ पर प्रॉपर है में ये मिट्टी पाई जाती है। 8 प्रकार की मिट्टी हो चुकी है आसानी से, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो 1 या 2, और ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा भाई जो आता हुआ भी होगा और गलत भी होगा, ये चीज़ें होती हैं। एक साधारण सा प्रश्न है, नोट कर रहे हो तब तक बताना। सर्वाधिक जल सोखने की मात्रा कौन सी मिट्टी में होती है? सर्वाधिक ऑप्शन है 2 ही हैं, एक आएगा चिकनी और एक आएगा बालू। हाँ जी, सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता कौन सी मिट्टी में होती है? एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन 2 ही है, और तो है ही नहीं। चलो तीसरे तो बालू के साथ में कौन कौन है? क्योंकि बालू में भाई कितने ही पानी हो जाओ, कितनी बारिश हो जाओ, भाई ये क्या कर लेती है अपने आवास में, जोर कर लेती है या नहीं करती है? जल धारण करने का क्षमता का मतलब क्या होता है कि अपने पास जल को बनाए रखे। और ये किस में खास बात होती है? चिकनी मिट्टी में। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। बालू मिट्टी क्या करती है? अब्जॉर्ब करती है क्या? वो तो जल्दी सूख जाती है, कितना पानी होती है उसमें। अगर लेकिन इसको पानी दे देंगे तो ये क्या है भाई, लंबे समय तक गिल्ली रहती है। ये दोनों प्रश्न है, जुताई और बुआई दोनों वर्ड में फर्क पता होना चाहिए। चिकनी और बालू में भी, यानी कि जल धारण करने की क्षमता किस में है, ये भी पता होना चाहिए।